हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनम फैशन। आज के वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। इसे हम 32 साइज के लिए रेडी करेंगे। इसकी कटिंग हम सबसे पहले पेपर पे करेंगे, क्योंकि कटोरी ब्लाउज के लिए हमें सबसे पहले फरमा निकालना रहता है, उसके बाद हम इसे कपड़े पे कट करते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमें डबल फोल्ड पेपर ले लेना है, क्योंकि हम इसमें फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमें इसमें अपनी तरफ से एक निशान लगाना है 1.5 इंच पर। ये देखिए, कुछ इस तरीके से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहीं से हमें इस तरीके से पेपर को फोल्ड कर देना है। पेपर को देखिए, हमें नीचे की तरफ पलटना है। अब लगाएंगे सबसे पहले निशान हम इसमें अपनी रेडी लंबाई के लिए। तो देखिए, हम यहाँ पर अपना रेडी ब्लाउज रखेंगे 13.5 इंच, जिसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये हो गया हमारा 15 इंच। शोल्डर रखेंगे हम यहाँ पर 5.25 इंच। आर्म होल 5.5 इंच लेना है। सीना के लिए निशान लगाएंगे तो सीना है 32 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 8 इंच। 1.5 इंच हमने यहाँ पर सिलाई मार्जिन लिया है, आप 2 इंच भी ले सकते हैं। आर्म होल पर 1.25 इंच की गोलाई देंगे कुछ इस तरीके से। ये गोलाई बैक पार्ट के लिए है। इसके बाद देखिए, फ्रंट पार्ट के लिए हम एक्स्ट्रा गोलाई देंगे ताकि आर्म होल के पास झोल ना आए। ये कुछ इस तरीके से। अब निशान लगाएंगे हम कमर के लिए। तो कमर है 28 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 7 इंच। 1 इंच लेंगे हम बैक टक्स के लिए और 1.5 से 2 इंच लेंगे हम सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। सीना एंड कमर के निशान को आपस में मिला देना है। अब करेंगे गले की मार्किंग। तो गले की चौड़ाई रखी है मैंने यहाँ पर 2.5 इंच। गले की लंबाई 5.5 इंच रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं गले की लंबाई। इसके बाद देखिए, हमें गले को गोलाई का शेप दे देना है। अब निकालेंगे हम बेल्ट। तो देखिए, यहाँ से आर्म होल की तरफ से निशान लगाएंगे 6 इंच पर। आगे गले की तरफ भी देखिए, हम 6 इंच पर सिंपल निशान लगा लेंगे और इसे एकदम से सीधा कर लेंगे। बेल्ट में देखिए, शेप देना हम बाद में बताएंगे कटोरी निकालने के बाद। अभी हम इसे एकदम से सीधा कर लेंगे बेल्ट को बस। अब निकालेंगे हम इसमें कटोरी। तो उसके लिए देखिए, यहाँ कमर की तरफ यानी कि आर्म होल की तरफ से निशान लगाएंगे 4 इंच पर, गले की तरफ से 2.5 इंच पर, और जहाँ से आर्म होल का शेप दिया था वहाँ से भी 2.5 इंच पे कुछ इस तरीके से निशान लगाना है और गोलाई का शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। अब जो हमने 1.5 इंच पलटा था पेपर को, उसे इस तरीके से ओपन करेंगे। अब देखिए, गले की तरफ बढ़ाएंगे हम 1/2 इंच और नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर हम पूरा 1.5 इंच बढ़ा लेंगे और इसे इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए, हम नापेंगे कि ये कटोरी हमारी कितने इंच की आ रही है इस तरीके से। तो ये है हमारी 7 इंच की। 7 का हाफ करेंगे जो हुआ हमारा 3.5 इंच। 1 इंच नीचे की तरफ लेंगे और देखिए, कुछ इस तरीके से हम मिला देंगे कटोरी में शेप देने के लिए। अब देखिए, जो हमने निशान लगाया था ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पर और इसे 1-1 इंच चौड़ा करेंगे दोनों तरफ से टक्स लगाने के लिए। ये छोटे साइज की कटोरी है तो हम 1 इंच ही चौड़ा करेंगे। अभी ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने कटोरी कंप्लीट कर ली है। अब इसे हम बाहर की तरफ से कट कर लेंगे। आपको किसी भी साइज का ब्लाउज हो इसी तरीके से कट करना है, कटोरी भी इसी तरीके से निकालना है। बाहर की तरफ से कट करने के बाद इसे हमें बीच से में ऐसे कट कर लेना है ताकि हमारे फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों अलग अलग हो सके। अब देखिए, बैक पार्ट में से हमें 1.5 इंच कट करना है, जो कि हमने पलटा था एक्स्ट्रा, उसे कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारा शोल्डर बचा है बैक पार्ट का 5.5 इंच। अब चलते हैं हम फ्रंट पार्ट में। तो फ्रंट पार्ट में से भी देखिए, सबसे पहले हम कटोरी को निकालेंगे। जहाँ से मार्क किया था वहीं से इस तरीके से कट करेंगे हम कटोरी को। ये देखिए, ये हमारी बेल्ट निकल आई और ये होगी एस पट्टी। बेल्ट में से भी देखिए, हमें 1.5 इंच निकाल देना है। अब लेंगे हम कपड़ा। तो कपड़ा को देखिए, कुछ इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछाना है। बंद साइड हम अपनी तरफ रखेंगे।
सबसे पहले हम रखेंगे बैक पार्ट को और एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर देखिए आपको अपने ब्लाउज की लंबाई नाप लेनी है। ये अस्तर वाले ब्लाउज के लिए नाप परफेक्ट है। अगर आप तुरपाई वाला बना रहे हैं तो देखिए आप देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको लंबाई बढ़ा लेनी है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले एस पट्टी को रखेंगे, इसके बाद रखेंगे कटोरी को। देखिए कटोरी को हमें हमेशा उल्टा रखना रहता है। ये देखिए सीधा इस तरीके से, अब ये रखा हमने कटोरी को उल्टा, तो इस तरीके से रखने से हमें कटोरी की ऑरेप शेप में मिल जाएगी। क्योंकि कटोरी को हमेशा हम ऑरेप कट में काटते हैं, तो ऑरेप में कटोरी को निकालने के लिए सिंपल आपको एस पट्टी के सामने उल्टा रखना है कटोरी को, जिस तरीके से मैंने रखा है। और सबसे पहले एस पट्टी को एज इट इज़ मार्किंग करेंगे। ये देखिए आगे की तरफ जहाँ से हमें कटोरी को ज्वाइंट करना है वहाँ पर हमने थोड़ा सा मार्जिन लिया है एक्स्ट्रा। कटोरी को भी देखिए एज इट इज़ मार्क कर लेंगे। और कटोरी में भी देखिए हम आगे की तरफ ये हुक एंड आई पट्टी की तरफ एक्स्ट्रा लेंगे, नीचे की तरफ और गले की तरफ कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है। और देखिए यहाँ पर भी एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, जहाँ से हम एस पट्टी में कटोरी को ज्वाइंट करेंगे। कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब देखिए बेल्ट का मार्क करेंगे, तो नीचे की तरफ से आपको देखिए अगर लंबाई कम पड़ रही है तो आपको इस तरीके से बढ़ा लेना है, जितना कि मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है बेल्ट को। और अब देखिए हम कपड़े पे ही ये बेल्ट का शेप दे देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने सिंपल तरीके से बेल्ट का शेप दे दिया है ऊपर की तरफ। देखिए 1 इंच बढ़ाते हुए इसी तरीके से आपको भी शेप दे देना है। बहुत ही सिंपल तरीका बताया है मैंने आपको यहाँ पे। और इसी मार्किंग पर अब कर लेंगे हम इसकी कटिंग। अब चलते हैं मशीन पर। बैक पार्ट में गले की कटिंग हम मशीन पर ही करेंगे, अभी कट नहीं करेंगे गला। मशीन पे आ गए हैं हम। सबसे पहले देखिए बैक पार्ट को कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हम नीचे की तरफ से इसे इस तरीके से पलटते हुए इस पर एक सिलाई लगाएंगे। इसे डबल फोल्ड करेंगे और गले को कट करेंगे। तो देखिए गले की मार्किंग करेंगे तो गले की चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में भी गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखी है। गले की लंबाई रखेंगे हम 10 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। एक बॉक्स बनाएंगे, नीचे की तरफ से भी गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखी है। गले को गोलाई का शेप देंगे और इसी मार्किंग पर हम गले की कटिंग कर लेंगे। इसे ओपन करेंगे और अब लगाएंगे हम इसमें बैक टक्स। तो देखिए बैक टक्स हमें शोल्डर के ठीक सामने से ऊपर की तरफ 4 से 4.5 इंच तक लगाने हैं। सेम इसी तरीके से हम दूसरे बैक टक्स की सिलाई भी लगा लेंगे। अब हम गला कंप्लीट करेंगे। तो देखिए गला कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर ही और एक पट्टी लगा रहे हैं। आप चाहें तो पाइपिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 1 इंच चौड़ी और एक पट्टी को लेना है कट करके। पट्टी को डबल फोल्ड करती हुई हमें गले में अटैच करना है। यहाँ पर देखिए हमें पट्टी को थोड़ा सा खींचता जाना है। पट्टी अगर हम खींच के लगाएंगे, हल्का सा ही खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है, तो गला हमारा उतरता नहीं है, एकदम से बॉडी में फिक्स हो जाता है गला। तो इस तरीके से हम और एक पट्टी को थोड़ा सा टाइट खींचते हुए लगाते हैं। ज़्यादा भी नहीं खींचना है, बस हल्का सा खींचना है। इसके बाद देखिए और एक पट्टी को पलटते हुए दूसरी सिलाई हम पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ पलटते हुए यानी कि उल्टा साइड इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये हमारी और एक पट्टी भी गले में लग के कंप्लीट हो जाएगी। देखिए गला कंप्लीट है हमारा यहाँ पे बैक पार्ट का, कुछ इस तरीके से। इसे करेंगे अभी हम साइड में। और अब चलते हैं हम फ्रंट पार्ट की ओर। देखिए फ्रंट पार्ट को ले लिया है। सबसे पहले हम इसकी बेल्ट को कंप्लीट करेंगे। दोनों बेल्ट को हमें आमने सामने रखना है इस तरीके से। और ये देखिए कुछ इस तरीके से पलटते हुए हमें इसके ऊपर एक सिलाई लगाना है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी वाली बेल्ट को भी पलटते हुए इसमें भी सिलाई लगा लेना है। इसके बाद देखिए हमें दोनों बेल्ट को एक दूसरे के ऊपर रखना है और इसे एक बराबर में कट कर लेना है, ताकि हमारी कोई भी बेल्ट छोटी या बड़ी ना रहे। इस तरीके से देखिए एक बराबर में कट कर लेंगे। और अब चलते हैं हम कटोरी की तरफ। कटोरी को रेडी करेंगे। तो देखिए हमें दोनों कटोरी को एकदम से आमने सामने रखना है। अब लगाएंगे हम कटोरी में डॉट यानी कि टक्स। तो देखिए इसे इस तरीके से पलटेंगे और
टक्स लगाएंगे। देखिए दोनों कटोरी को पलटना है इस तरीके से, पहले आमने सामने रखना है, इसके बाद ही पलटना है, नहीं तो आप उल्टा सीधा निशान लगा लेंगे कटोरी में। अब देखिए ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर और टक्स की चौड़ाई रखेंगे हम 1 इंच। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। टक्स के ऊपर सिलाई हमेशा हमें डबल लगानी है, यानी कि पक्की सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे नीचे की तरफ से टक्स का। अब इसके ऊपर देखिए आप चाहें तो एक ही टक्स के साथ कटोरी को रेडी कर सकते हैं, या फिर आप एक टक्स और लगा सकते हैं। देखिए हम 2 टक्स लगाते हैं हमेशा कटोरी ब्लाउज में, तो मैंने यहाँ पर 2 टक्स लगाए हैं। देखिए दूसरी कटोरी में भी टक्स लगाएंगे, तो यहाँ पर भी इसकी लंबाई रखेंगे हम ऊपर की तरफ टक्स के 2.5 इंच और चौड़ाई रखेंगे 1 इंच। और इसमें भी देखिए हमें सिलाई लगाना है, डबल सिलाई लगाएंगे इसमें हम। अब देखिए यहाँ पर भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे टक्स वाला। अब देखिए इसमें हमें सामने से एक टक्स और लगाना है, जो कि हमें लगाना है लगभग 2 पॉइंट का, ज़्यादा चौड़ा नहीं लगाना है। और इसकी लंबाई भी हम रखेंगे 2 से 2.5 इंच। ये देखिए कुछ इस तरीके से दोनों टक्स हमारे लग चुके हैं। अब हम इसे एस पट्टी में ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए इसे बोलते हैं हम एस पट्टी। एस पट्टी को हम रखेंगे, दोनों पार्ट को रखेंगे ओपन करते हुए, और हमें कटोरी को रख के चेक कर लेना है कि कौन सी कटोरी हमारी कौन से पार्ट में अटैच होगी। इसके बाद ही हमें कटोरी को ज्वाइंट करना है। और कटोरी को देखिए हमें हमेशा ऊपर की साइड यानी कि गले की तरफ से ज्वाइंट करना होता है। गले की तरफ से कटोरी को ज्वाइंट करने से होता क्या है कि अगर कटोरी आपकी थोड़ी बहुत छोटी पड़ती है तो आपको खींच के अच्छे से अटैच कर देना है, क्योंकि कटोरी हमारी और एक कपड़े पे कटी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से कटोरी को अटैच कर लिया है हमने। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पार्ट में भी कटोरी को अटैच कर लेना है। यहाँ पर भी देखिए हमें कटोरी को गले के साइड से ही अटैच करना है। और देखिए सिलाई हमेशा हमें पक्के लगानी है, यानी कि डबल सिलाई के साथ हमें ब्लाउज को रेडी करना है, सिंगल सिलाई कहीं पे भी नहीं लगानी है। ये देखिए दोनों पार्ट में हमने कटोरी को अटैच कर लिया है। अब लगाएंगे हम इसमें बेल्ट। तो देखिए बेल्ट को भी हमें सबसे पहले आमने सामने रख के चेक कर लेना है कि कौन सी बेल्ट हमारी किस साइड की है। नहीं तो जो बिगनर्स लोग होते हैं उनसे गलती हो जाती है, वो इस साइड का बेल्ट उस साइड या उस साइड का बेल्ट इस साइड अटैच कर देते हैं। और इस तरीके से देखिए हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बेल्ट को भी अटैच कर लेना है। बेल्ट को पलटेंगे देखिए इस तरीके से, और इसके ऊपर अब हमें एक प्रेस स्टिच लगा लेनी है। आगे की तरफ से एकदम से इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से एक पार्ट हमारा रेडी है। अब देखिए हमें दूसरे वाले पार्ट में भी बेल्ट को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर भी देखिए हमें 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए बेल्ट को अटैच करना है। देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको फिर से बता दूं, मैंने यहाँ पर कटोरी में 2 टक्स लगाए हैं। आप चाहें तो एक टक्स के साथ भी कटोरी ब्लाउज को रेडी कर सकते हैं, उसमें भी फिटिंग हमारी ऐसी ही आती है, 1 नंबर। फिटिंग में कोई भी गड़बड़ नहीं होती है। अब लगाएंगे हम इसमें हुक पट्टी एंड आई पट्टी। तो देखिए हुक पट्टी एंड आई पट्टी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से साइड कौन सी पट्टी लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आई पट्टी लगा रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से आई पट्टी को हम लगा लेंगे। ये आई पट्टी कंप्लीट है। जो भी एक्स्ट्रा पट्टी होगी गले के साथ और उसे कट करके निकाल देंगे। अब दूसरे पार्ट में लगा लेंगे हम हुक पट्टी। तो हुक पट्टी लगाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर ये 2.5 इंच चौड़ी बेल्ट ली है इस तरीके से, यानी कि कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए इसमें एक सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इस पट्टी को पलटेंगे और दूसरी सिलाई हम पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ पलटते हुए हमें इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे। तो ये हमारी आई पट्टी भी कंप्लीट हो चुकी है, हुक पट्टी कंप्लीट हो चुकी है। और जो पहले लगाई थी वो हमने आई पट्टी लगाई थी। दोनों पार्ट को आमने सामने रख के चेक करेंगे कि किसी भी पार्ट का हमारा गला छोटा बड़ा नहीं है। हमारा गला एकदम से परफेक्ट है, किसी भी पार्ट का छोटा बड़ा नहीं है। अगर आपका गला बड़ा छोटा है तो आपको दोनों पार्ट के गले को एकदम से बराबर में कट कर लेना है। अब देखिए इसमें भी हम और एक पट्टी को लगाते हुए गले को कंप्लीट कर लेंगे। तो जिस तरीके से हमने बैक पार्ट में लगाई थी और एक पट्टी उसी तरीके से लगाना है। और एक पट्टी को लेंगे हम 1 इंच चौड़ा
और डबल फोल्ड करते हुए गले में सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद पट्टी को पलटेंगे, दूसरी सिलाई पट्टी के ऊपर लगाएंगे। इसके बाद देखिए पट्टी को इस तरीके से अंदर की तरफ पलटते हुए हमें इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेनी है। तो ये हमारा गला बन के कंप्लीट हो जाएगा। और ये पट्टी के साथ आप चाहें तो इसे पाइपिंग के साथ भी रेडी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सेम इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पार्ट में भी और एक पट्टी लगाते हुए गले को कंप्लीट कर लेना है। दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। और एक पट्टी के साथ सबसे पहले आई पट्टी वाला पार्ट रखेंगे, उसके ऊपर हुक पट्टी वाला पार्ट रखेंगे और दोनों पार्ट को आपस में हमें ज्वाइन कर लेना है। पिन अप करते हुए इसे साइड में करेंगे। और अब हम लेंगे बैक पार्ट को। बैक पार्ट को देखिए इस तरीके से रखना है। बैक पार्ट का सेंटर में से फ्रंट पार्ट का सेंटर इस तरीके से मिलाते हुए रखेंगे और शोल्डर को जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइंट करने से पहले आपको चेक कर लेना है आपका कोई भी पार्ट बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। बड़ा छोटा है तो इसे एकदम से बराबर में कट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कोई भी पार्ट बड़ा या छोटा नहीं है। आप सेम इसी तरीके से कटिंग कीजिएगा ब्लाउज की, जिस तरीके से मैंने बताया है। आपका भी कोई भी पार्ट बड़ा या छोटा नहीं होगा। इस तरीके से देखिए शोल्डर को जॉइंट कर लेना है दोनों पार्ट के। अब इसे हम सीधा करेंगे। सीधा करके रख लिया है। अब देखिए हमें आर्म होल को छाटना है। तो सबसे पहले हमें आर्म होल को एकदम से बराबर में छाटना है, कुछ इस तरीके से। अब देखिए फ्रंट पार्ट के लिए हमें एक्स्ट्रा गहराई देनी है ताकि ब्लाउज में कोई झोल ना आए। इस तरीके से देखिए सेम इसी तरीके से दूसरे साइड के भी आर्म होल को पहले एकदम से बराबर में कट करना है। और अब हमें यहाँ पर भी एक्स्ट्रा गहराई देनी है ताकि ब्लाउज में आर्म होल के पास झोल ना आए। इसके बाद देखिए हमें इसमें स्लीव्स को अटैच करके इसकी फिटिंग कर लेनी है। तो ये ब्लाउज हमारा एकदम से बनके कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो अगर आपको कटोरी ब्लाउज बनाने का या थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा ही सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।